एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान जिसका नाम रघु था, अपने छोटे से गांव में खेतों में मेहनत करके जीवन यापन करता था। एक दिन वह जंगल के किनारे पेड़ काटने गया तो एक चमकदार रोशनी के बीच उसे एक सुंदर परी बेहोश पड़ी मिली, जिसकी चमकती त्वचा और सुनहरे बालों ने उसे हैरान कर दिया। उसने उसे पानी पिलाया और अपनी झोपड़ी में लाकर उसकी सेवा की। परी धीरे धीरे ठीक होने लगी और रघु की सादगी, ईमानदारी और प्यार से भरे व्यवहार ने उसके दिल को छू लिया। रघु को भी परी के सौंदर्य और उसकी मुस्कुराहट से धीरे धीरे प्रेम हो गया। दोनों दिन भर खेतों में साथ काम करते, जंगल में फूलों के बीच घूमते और नदी किनारे बैठकर बातें करते। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी हो रहा था, रघु ने झिझकते हुए परी से कहा कि वो उससे प्रेम करता है। परी कुछ देर शांत रही, फिर मुस्कुराकर बोली कि उसने भी रघु के दिल की सच्चाई महसूस की है। उसने बताया कि वह स्वर्ग से आई है और यदि वह चाहे तो सदा के लिए यहीं उसके साथ रह सकती है। रघु खुशी से भर गया और दोनों ने गांव के पुराने मंदिर में शादी कर ली। गांव वालों को पहले हैरानी हुई, लेकिन फिर उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद परी ने अपने जादू से रघु की झोपड़ी को एक सुंदर घर में बदल दिया, जिसमें फूलों की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट और शांति का वास था। उन्होंने जंगल के भीतर एक सुंदर स्थान चुना, जहां झील के किनारे वो अपना घर बनाकर बस गए। परी ने पेड़ों से बात करना, जानवरों को समझना और फूलों से दवा बनाना सिखाया। रघु ने भी अपनी मेहनत से उस जमीन को उपजाऊ बना दिया और वहां फल फूलों का बाग लगाया। दोनों हर सुबह पक्षियों की आवाज में जागते और हर शाम झील के किनारे बैठकर चांदनी निहारते। एक दिन स्वर्ग से अन्य परियां आईं और चंद्रवती परी का नाम से कहा कि उसे वापस आना होगा क्योंकि उसकी सजा पूरी हो गई है। लेकिन उसने कहा कि अब उसका दिल यहीं है। एक किसान के साथ जिसने उसे बिना किसी स्वार्थ के अपनाया, स्वर्ग के देवताओं ने उसकी सच्ची भावनाओं को समझा और उसे इंसानी रूप में अमर रहने का वरदान दे दिया। इसके बाद रघु और चंद्रवती ने मिलकर जंगल को और सुंदर बनाया। वहां बीमार जानवरों का इलाज करते, खोए हुए पंछियों को राह दिखाते और छोटे बच्चों को कहानियां सुनाते। धीरे धीरे उनका घर प्रेम और करुणा का प्रतीक बन गया। दूर दूर से लोग जंगल में उनसे मिलने आते, उनसे सीखते कि सच्चा प्रेम न जात देखता है, न स्वरूप, न लोक, बल्कि आत्मा की गहराई को पहचानता है। कई साल बीत गए, लेकिन दोनों के बीच का प्यार और भी गहरा होता गया। वे कभी लड़ते नहीं थे, बस एक दूसरे की आंखों में झांककर सारी बातें समझ जाते। उन्होंने जीवन को एक गीत की तरह जिया, जिसमें हर दिन एक नई तान होती। चंद्रवती अक्सर फूलों की माला बनाकर रघु को पहनाती और रघु उसके लिए जंगल से जंगली शहद लाता। हर पूर्णिमा की रात वे झील के पास नाचते और चंद्रमा को साक्षी मानकर अपने प्रेम की कस्में दोहराते। लोग कहते हैं कि आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है और झील के ऊपर हल्की धुंध छा जाती है, तब रघु और चंद्रवती की परछाइयां वहां देखी जा सकती हैं, एक किसान और एक परी की, जिनका प्यार कभी ना मिटने वाली कहानी बन चुका है।